बोलिए श्री बालाजी महाराज की, बोलिए मेहंदीपुर सरकार की, शेरा वाली माता की, बोलिए साचे दरबार की। आज से सुंदरकांड शुरू हो रहा है। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम संपान सुंदरकांड। श्लोक शांतम सरास्वतम प्रेमेणम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफनिंद्रेश्वर निशम वेदांत वेदम विभम रामाखयम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम पोपाल चूड़ामणिम नाना सप्रहार रघुपते हृदय संधिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रिय रघुपुरम निर्भरामय कामादि दोष रहितम कुरु मानस्य अतुलित बलधामम हेम शिलावदेयम धनुर्वन कृशानुनम ज्ञानी नाम ग्रायणम सकल गुणानि धाम वारणानाम धीशम भगवतवर प्रिय भक्तम वातजात नमामि। जामवंती के बचन सुहाए सुन हनुमत हृदय अति भाए तब लग मोए परखो तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटना। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और ये कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भुंदर सुंदर हो तुक कूद चढ़े ताऊ पर बारे बारे रघुवीर संभारी तर को पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर से वो उछले, वो तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर कर, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। श्री राम हनुमान जी ने उसे हाथ भर से छू भर दिया और कहा, हनुमान ते ही परसा कर कौन कीन परिणाम, राम काज कीने बिने मोए कहाँ विश्राम। सियावर तेरे परनाम तेरे राम बोलो तेरे राम जब तुम्हारी तेरे राम देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा और सोचा क्या सीता जी की खबर ले आएंगे। हनुमान जी में इतना बल है। उनके बल का परीक्षा लेने के लिए जात पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठनाई कहते ही बाता। सर्पों की माता
सुरसा को भेजा कि जाकर के हनुमान जी के बल की परीक्षा लो। आज सुन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आयो, सीता के सुध प्रभु सुनायो। तब तो बदन पठी आई, सत्य कहो मोय जान दे माई। कवनो जतन दे नहीं जाना, गर ससने मोय के हनुमाना। सुरसा कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, अच्छा मोटा तगड़ा मिला है, काफी दिन से कुछ खाया नहीं है, अब तो मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। ये सुनकर के पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं कुछ विशेष काम से जा रहा हूँ, कि राम जी के काम के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अब जाने दीजिए। काम करके लौट के आऊँगा तो मेरा बदन और फूल जाएगा खुशी के मारे, तब मुझे खा लीजिएगा और तुम्हें खाने में भी आनंद आएगा। तब कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक मैं तुम्हें खा नहीं लूंगी तब तक मैं जाने नहीं लूंगी। जो जन भरती बदन पसारा, कपितुन की ने दुगन विस्तारा। सोरा जो जन मुख तय ठहयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। माता सुरसा ने अपना मुंह खोला। जब हनुमान जी ने कहा कि और कोई रास्ता नहीं तो मुंह खोलो, मैं आ रहा हूं। जैसे ही मुंह खोला तो हनुमान जी बड़े हो गए। माता ने 4 कोस मुंह खोला तो हनुमान जी 16 कोस हो गए। माता ने 16 कोस का मुंह खोला तो हनुमान जी 32 कोस हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपि रूप दिखावा। सब जो जनते ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे जैसे माता मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते गए। देखते 16, 32, 32 से 64, 128 कोस लंबा मुंह खुल गया और हनुमान जी तुरंत मुंह में गए और मुंह में से बाहर आ गए। जब तक माता मुंह बंद करती, बहुत बड़ा खुला हुआ था ना। बदन पठे पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोए सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वो मुख में घुसकर तुरंत ही वापस निकल आए और सिर नवाकर विदा मांगने लगे। माता ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारा भेद लेने के लिए भेजा था। राम काज सब करहु, तुम बोल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान सियावर राम। जय जय राम। जय राम जय राम। जय राम जय राम। उसी समुद्र में एक निश्चरी रहती थी, राक्षसनी। और जब भी कोई ऊपर से जाता था तो उसकी जो परछाई नीचे आती थी, उस परछाई को पकड़ लेती थी और परछाई के पकड़ने से ही वो नीचे आके गिर जाता था। निश्चर एक सिंधु में रही, कर्माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। गै शासक सोने उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। वो सदा इसी तरह से जो आकाश मार्ग से जाता था, पशु पक्षी जो भी जाता था, पशु पक्षी जाते थे, क्यों आकाश मार्ग से तो पक्षी जा सकते थे, उनको इसी तरह से पकड़ लेती थी और अपना भोजन आहार करती थी। इसी तरह से उन्होंने, उस निश्चरी ने, उस राक्षसिनी ने हनुमान जी के साथ वही छल कीना। सोए छल हनुमान के कीना, तास कपट कपि तुरंत चीना। वही कपट उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए।
ताही मार मारुत सुतवीरा, वारिद पार गयो मति धीरा, तहाँ जाए देख बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। नाना तरफल फूल सुहाए, खग मृग बंद देख मन भाए, सेल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमा ने कुछ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालय खाई, गिर पर चढ़ लंका तह देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेषी। उस राक्षसनी को मारकर श्री हनुमान जी कहाँ पहुंचे? समुद्र के पार। समुद्र के पार गए, वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से के लोभ से भौरे गुंजा रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल से शोभित हैं। पक्षी पशुओं के समूह देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर चढ़ गए। शिव जी कहते हैं, उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, ये तो मेरे प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। जिस पे श्री राम जी कृपा कर देते हैं वो मच्छर भी पहाड़ हो जाता है, और जिससे कृपा खींच लेते हैं वो पहाड़ भी राख हो जाता है। पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने लंका को देखा है। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे लगे हुए हैं और उसका प्रकाश अंदर से प्रकाश हो रहा है। इस छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कनक कोट विचित मणि करत सुंदर अंतरना घना, चौहट हट सुवट विधि चार पुर बहु विधि बना, गज बाज खचर निकर पद चर रथ वर्तन को गने, बहुरूप नेचर जोते अति बल सेन वर्णत नहीं बने, बन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, कहो माल दे विशाल सेल समान अति बल गर्जही, नाना कारण विरय बहु विधि एक एकन तरजही, कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहो दिस रचही, कहो मेष मानुष देन खर अज खल निशाचर बची, यही लाग तुलसी दास इनकी कथा कुछ एक है कही, रघुवीर सर तीर्थ शरण त्याग गति पई सही। लंका की अंदर की बता रहे हैं श्री हनुमान जी कि मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। बहुत बड़ी लंका है जिनके बारे में हनुमान जी विस्तार से इस छंद के माध्यम से कहा कि बहुत से कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, और यहाँ तक जगह जगह पहलवान राक्षस आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, बहुत से रखवारों को देख करके पहरेदार लगे हुए हैं, सेनापति लगे हुए हैं, सेना लगी है चारों तरफ। चिड़िया भी अंदर मतलब पंख नहीं मार सकती, इतने पहरे हैं। तब हनुमान जी ने सोचा मैं अंदर जाऊंगा कैसे, अंदर जाने का रास्ता क्या है, इतना पहरा है, इतनी चौकसाई है। बुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियावर राम। हनुमान जी ने विचार किया कि छोटा सा रूप धरूंगा और अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। मसक समान रूप कपिधर ही लंके चले सुमर नर रही, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चल समोहे निंदरी।
मच्छर के समान छोटा सा रूप धर लिया और अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन जो द्वारपाल होता है, जो पहरेदार होता है, उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता। अगर कोई नजर से बच गया तो फिर वो द्वारपाल फेल है। तब लंकनी कहने लगी कि मेरा निरादर करके मुझसे पूछे बगैर तुम कहां चले जा रहे हो? नाम लंकनी एक नि सचरी, सो कह चलस मोहे नींदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, धरनी धन मनी। कह रही मेरे पूछे बगैर यहाँ पतंगा भी पर नहीं मार सकता, और तू मेरे पूछे बना चल जा रहा है। और जितने जो भी है यहाँ मेरे आहार है, तुम मेरा आहार बनकर ही जाओगे, वह मैं खा जाऊंगी तुझे। हनुमान जी ने एक मुठिका उसके सिर पर ढों जैसे ही मारी तो वहीं वो बेहोश होकर के गिर पड़ी। फिर वो पुन संहार करके उठी दोबारा। पुन संहार उठ सो लंका, झोर पान कर विनय सशंका, जब रावण वर्मा वर दीना, चलंत विरिंच का मोहे चीना, विकल होस्ते कपि के मारे, तब जानस निचर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम के दूता। फिर उसको होश आया, होश आकर के हनुमान जी के चरणों में पड़ गई। कहने लगी मैंने पहचान लिया कि जब वर्मा जी ने वर दिया था तब कहा था कि एक वानर का अगर तुझे मुठ्ठिका मारेंगे और उसके मारने से तू विकल हो जाएगी तो समझ लेना अब लंका का काल आने वाला है, लंका खत्म होने वाली है। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, जब तू राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना हे तात मेरे बड़े पुण्य भाग हैं जो तुम श्री राम जी के दूत, उनको मैं अपनी आंखों से देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरो तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लवे सत्संग सियावर राम। राम मेरे प्रभु राम, नो तेरे राम, जय जय राम मेरे। तेरे राम जय राम, तेरे राम जय राम जय राम। लंकनी जो गेट पे थी वो जान गई कि श्री राम जी का दूत है और अब लंका के विनाश के दिन आ गए और कहने लगी ये है हनुमान, अगर एक तरफ सुख स्वर्ग मोक्ष और सब सुख एक तराजू में रख दिए जाए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरो तुला एक अंग, एक तराजू में रख दिए जाए और श्री राम जी का नाम ये सत्संग एक तराजू में रख दिया जाए, तो तराजू कौन सा झुकेगा? जहां सत्संग का तराजू होगा, राम के नाम का तराजू होगा। तुल ताहि सकल मिले, जो सुख लेवे सत्संग। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मंगलवार को सुंदरकांड समापन कर देंगे। आज शनिवार है, शनि है तो मंगल को थोड़ा सा ये जो लय है ना थोड़ी कम कर दो। दीनदयाल वीरेंद्र सुमारी वाली कम करके मंगल भावना और मंगल वाली रखो बस खाली। तो फिर लंबा खींचेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको छोड़ भी तो नहीं सकते ना, सुंदरकांड को बीच में कम भी नहीं कर सकते। दूसरा होता तो थोड़ा बहुत कम कर देते। पढ़ना भी पूरा है। इसके अंदर 60 दोहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, आज हमने 4 दोहे किए हैं, उस हिसाब से 15 दिन में जाकर के लेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी लेंगे। और कल कोशिश करें कि 4 बजे आप आ जाते हो। मैं ही सिर्फ आपको इसलिए मौका दे रखा था कि आप जो है माता के भजन गाएं, माता की भेंटें गाएं, माता के कीर्तन गाएं। बड़ा अच्छा लगता है। माता रीझती है, माता देखती है कि मेरे भजन गा रहे हैं, माता को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है।
आप गाएं, लेकिन मैं 5 बजे भगवान ने शुभ चाहा, कहीं है वो नहीं हुआ तो 5 बजे बैठ जाया करूँगा और 6:30 बजे तक 1.5 घंटा लूँगा, जिसमें 4 दिन में पूरा करूँ। सुंदरकांड पूरा सुनना है, इसका बड़ा महत्व है सुंदरकांड का। बोलिए साचे दरबार की जय। आज का सेवा किसको मिली है नवरात्रि की? एक अंदर से क्या नाम है, पाली वो ले आओ सुन। हाँ, ये बड़ी किस्मत वाले हैं। पहले दिन की जो सेवा थी सुनीता को मिली, दूसरे दिन की सेवा जो थी गीता को मिली थी, गीता को, है ना? हाँ, और तीसरे दिन की सेवा जो थी किसकी थी? मीरा की। चौथे दिन की राजकुमारी घी वाले की। 5वें दिन की श्यामा की। मेरा ख्याल आज 6ठा दिन है, आज 6ठा नवरात्रा है। आज अनीता की है और कल की किसकी है? आपकी है। क्या नाम है आपका? सोनी। और 8वें दिन फूला देवी की। और मंगलवार कब का होगा? 9वें दिन का, दीपावली का। तो दीपावली ध्यान रखना, मंगलवार वाले दिन तो जो बाबा का चोला चढ़ाएंगे उसके लिए, वैसे तो आप सब लाएंगे उस दिन तो सारा आपका ही श्रृंगार है, तो एक सिंदूर यहाँ रखा ही है, तेल भी यहाँ रखा है, तो चोला चढ़वा देंगे हम, प्रसाद आप ले आएंगे। बोलिए साचे दरबार की जय। मीरा इधर आओ, ये फोटो जाती है आपके पास? लो आज आप रुक जाओ, आप आ जाओ। हाँ हाँ, ओ बैठे रहो, आप बैठे रहो, भूल गया था मैं। लो इधर आ जाओ थोड़ा सा। लो भाई फोटो आप इधर से ले लो। एक मिनट, एक लो, आ रही है फोटो? आ रही है? सबकी आ जाए तो अच्छा है। आ जाओ, तो खड़े हो जाओ बराबर में, कोई बात नहीं। सभी माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, अनीता ने जिस भाव से और जिस भाव होता, विचार होता, तभी उनको कोई सेवा मिलती है। जिस भाव से ये सेवा ली और माता रानी ने जिस भाव से सेवा दी है, इनके मन में अगर कोई भी मनोकामना हो, माता रानी इनकी मनोकामना पूर्ण करना और इनके घर में हमेशा सुख समृद्धि हर तरह से जो है ठाठ बाट रखना। बोलिए साचे दरबार की जय। यहीं से नवकार मंत्र शुरू कर देंगे।